हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि विच इज द बेस्ट इलेक्टिव फॉर द सीआईबी एग्जामिनेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि अपडेटेड पैटर्न के हिसाब से इस बार आप लोगों के 4 कंपलसरी पेपर हैं और एक आपका इलेक्टिव पेपर है। आपको एक सब्जेक्ट चूज करना है आउट ऑफ 5 चॉइसेस गिवन बाय आईबीएफ फॉर द इलेक्टिव सब्जेक्ट। और कई बार लोगों को डिफिकल्टी होती है कि भाई हम कौन सा इलेक्टिव पेपर चूज करें फॉर द सीआईबी एग्जामिनेशन। तो आपकी इस मुसीबत को मैं इस वीडियो में दूर करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। हम बहुत क्वालिटी कंटेंट आप लोगों को लाने की कोशिश करते हैं और आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करते हैं इन क्वालिफाइंग जैब एग्जाम एंड सीआईबी एग्जाम। और दोस्तों, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, सीआईबी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए ना सिर्फ इंक्रीमेंट लगता है बल्कि आप लोगों की नॉलेज भी इंक्रीज होती है और आप लोगों का लेवल भी इंक्रीज होता है। तो इसके साथ साथ आप लोगों को ये बहुत ध्यान रखना होता है कि भाई हम कौन सा ऐसा इलेक्टिव पेपर चूज करें ताकि हम उसको इजीली क्वालिफाई भी कर पाए और वो हमारी जॉब में काम भी आ पाए। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, पेपर क्वालिफाई करना और उस पेपर की नॉलेज को अपनी जॉब में अप्लाई करना। तो उस बेसिस पे अगर आप अपना इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज करते हैं तो दैट इज द बेस्ट प्रोपोजिशन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास चॉइसेस कौन कौन सी हैं। आईबीएफ ने हमें कौन कौन सी चॉइसेस दी हैं फॉर द कैब इलेक्टिव कंपोनेंट। तो यहाँ पर आपके पास बेसिकली 5 चॉइसेस हैं, आपको इनमें से कोई एक पेपर चूज करना है। रूरल बैंकिंग एक चॉइस है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एचआरएम एक चॉइस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग एक चॉइस है, रिस्क मैनेजमेंट एक चॉइस है और सेंट्रल बैंकिंग एक चॉइस है। तो आपके पास टोटल 5 चॉइसेस हैं। आपको इनमें से कोई भी एक कंपोनेंट चूज करना है अपने सीआईबी इलेक्टिव कंपोनेंट के लिए। आपके 4 कंपलसरी कंपोनेंट फिक्स हैं, वो तो आपको देने ही देने, उनमें कोई चॉइसेस नहीं है, लेकिन इनमें से आप एक कंपोनेंट चूज करने की ऑप्शन रखते हैं। तो सर, अगर मैं इन सभी कंपोनेंट्स की बात करूं तो देखो, सिलेबस में बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है। ठीक है कि आप सिलेबस के बेसिस पे चूज करने बैठे। यहाँ पर सबसे पहला क्राइटेरिया चूज करने का यही रहेगा कि आपकी प्रोफाइल क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है और आप किस तरह के डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। अगर मान लो आप रूरल बैंकिंग एरिया में काम कर रहे हैं तो आपको वही सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, क्योंकि वो नॉलेज आपको हेल्प कर देगी आपकी डेली बैंकिंग वर्किंग में। सिमिलरली, अगर आप डिजिटल बैंकिंग का पार्ट हैं और आपको इंटरेस्ट भी है तो आपको वही कंपोनेंट चूज करना चाहिए। तो पहला ग्राउंड तो चूज करने का यही है कि भाई आपका इंटरेस्ट किस में है और आपका वर्किंग प्रोफाइल कौन सा है। तो अगर आपका वर्किंग प्रोफाइल इनमें से किसी कंपोनेंट से मैच करता है तो आपको सबसे पहले वही चूज करना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं सर, हम सभी सब्जेक्ट्स में इक्वली ठीक है, हमें बस पेपर क्वालिफाई करना है, कोई ऐसा कंपोनेंट बता दो जो इजीली क्वालिफाई हो सके या जिसको ज्यादा लोग लेते हों। ठीक है, तो वहां पे मैं आपको बता दूं कि जो दो ऊपर वाले कंपोनेंट आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, रूरल बैंकिंग एंड एचआरएम, दे आर द मोस्ट पॉपुलर अमंग ऑल द इलेक्टिव कंपोनेंट्स फॉर द सीआईबी एग्जामिनेशन। ये कंपोनेंट इसलिए पॉपुलर है क्योंकि थोड़ा सिलेबस हल्का है और थोड़ी डेली लाइफ से आपको इनकी वर्किंग देखने को मिलेगी, सॉरी सिलेबस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर रूरल बैंकिंग की बात करूँ, अच्छा कंपोनेंट है, काफी लोग लेते भी हैं। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही दिक्कत है कि इस कंपोनेंट के लिए आपको रेगुलरली अपडेटेड रहना पड़ता है। यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस आपको टाइम टू टाइम देखने को मिल सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ स्कीम्स में कोई चेंज हुआ, कोई पॉलिसी में चेंज हुआ, कोई नया इनिशिएटिव आया, तो सिलेबस तो है वो आप कवर भी कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा डायनेमिक पोर्शन भी है जहां पर आपकी अपडेट जो है रहना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं एचआरएम की बात करूं तो दिस इज दी बेस्ट कंपोनेंट अकॉर्डिंग टू मी फॉर दी सीआईबी एग्जामिनेशन, क्योंकि थोड़ा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, आप इजीली पढ़ सकते हैं, बहुत ज्यादा कंसेप्ट इसमें नहीं है। और सबसे खास बात की स्टैटिक सिलेबस है, इसमें बहुत सारे डायनेमिक चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जो सिलेबस है वही है, उसको आप एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको ये टेंशन नहीं लेनी कि भाई इसमें कोई चेंज होगा। ठीक है, तो दिस इज द बेस्ट इलेक्टिव कंपोनेंट अकॉर्डिंग टू मी। अगर आप इन पांचों में से कोई भी एक चूज करने की सोच रहे हैं तो एचआरएम एक अच्छा जो है सब्जेक्ट है। देन आईटी एंड डिजिटल बैंकिंग दोस्तों एक लॉन्ग टर्म जो है प्रोस्पेक्ट वाले बच्चे के लिए काफी अच्छा है। अगर आप अपने आप को 5 साल बाद 10 साल बाद देखते हैं और डेवलप करना चाहते हैं तो ये प्रपोजिशन आगे बहुत जो है डेवलप होने के कगार पे है, क्योंकि दिस इज द एरिया जहां पर बैंक्स काफी एक्सप्लोर कर रहे हैं। और अगर आपको इसकी नॉलेज है तो आप अपनी प्रोफाइल बहुत इंप्रूव्ड देखेंगे। देन रिस्क मैनेजमेंट अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया दोस्तों, टेक्नोलॉजी के साथ। ठीक है, देन विद इंक्रीज्ड नॉलेज ऑफ पर्सन जो चांसेस हैं रिस्क के वो काफी बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के फील्ड में हो तो आप उसको इजीली जो है लोगों को गाइड भी कर सकते हैं और अगेन आपका प्रोफाइल काफी इंप्रूव हो सकता है। एंड सेम गोज विद द सेंट्रल बैंकिंग पार्ट। ठीक है, तो ये तीनों में से अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप पक्का जाइए। और अगर आप अपना कैरियर लॉन्ग टर्म में अच्छे डोमेन में देख रहे हैं तो आप इनमें जा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने सिर्फ पेपर क्वालिफाई करने के पर्सपेक्टिव से जाना है तो दिस इज द बेस्ट कंपोनेंट यू कैन चूज फॉर। ठीक है, दिस इज द एडवाइस फ्रॉम माई साइड, बट यू आर टोटली फ्री टू टेक योर डिसीजन। ठीक है, सोच समझ के एक बार जो है सिलेबस देखने के बाद, लोगों से बात करने के बाद अपना कंपोनेंट चूज करिए। बट द अल्टीमेट थिंग इज आपका इंटरेस्ट किस में है वो ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, दिस ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।